दोस्तों ये वीडियो जरूर देखना, ये जिंदगी भर काम आएगी। जब भी आपकी ऊर्जा सुप्त हो जाएगी, जब भी ऊर्जा कहीं रुक जाएगी, उसको संचारित करने के लिए, उसको जागृत करने के लिए आपको ये वीडियो जरूर याद आएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। ये किस्सा है महात्मा बुद्ध का। महात्मा बुद्ध भगवान श्री कृष्ण के अवतार माना जाता है उनको। महात्मा बुद्ध जो है, जिनकी वजह से हमें इतना बौद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ, जीवन जीने का एक नया तरीका प्राप्त हुआ, वो महात्मा बुद्ध। वो सत्य की खोज में अपने घर से निकले थे बहुत छोटी उम्र में। वो जानना चाहते थे ईश्वर को, जानना चाहते थे जिंदगी को, जानना चाहते थे दुनिया को, जानना चाहते थे दुनिया को बनाने वाले को। वो सब जानना चाहते थे। उस खोज में जब वो निकले तो उन्होंने तरह तरह के उपाय किए। ईश्वर को पाने के लिए उन्होंने सोचा कि ये रास्ता करूं, ये रास्ता करूं। जैसा बाकी तपस्वियों ने बताया, उन्होंने वो सारे उपाय किए। सब उपाय करने के बाद, एक टांग पे खड़े होने के बाद, अग्नि पर चलने के बाद, भूखे रहने के बाद, हर उपाय करने के बाद जब वो थक गए और उन्हें लगा कि नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा है, तो महात्मा बुद्ध थक गए। समझ रहे हैं आप? महात्मा बुद्ध के थकने के बाद जब उनको लगा कि कुछ हो ही नहीं रहा है, तो वापस लौटने लगे। ऐसा हमारे साथ कई बार होता है कि जब हम बहुत मेहनत करते हैं और हमें लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है, तो हम भी लौटने की बात करते हैं, हम वापस लौटते हैं। तो महात्मा बुद्ध जो है वो वापस लौटने लगे। रास्ता लंबा था, चलते चलते थक गए थे, तो एक पेड़ के नीचे बैठ गए। पेड़ जो नदी के किनारे था, वहां ठंडी हवा आ रही थी, छांव थी, उन्हें अच्छा लग रहा था। तभी उन्होंने देखा कि एक छोटी सी गिलहरी नदी के किनारे फुदक रही थी और उसके बच्चे जो है, उनके सामने बच्चे जो है वो नदी में गिर गए। जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हुए थे, वो नदी में गिर गए और बह गए। जब बच्चे नदी में बह गए तो गिलहरी भागी उनको बचाने के लिए, लेकिन बचा नहीं पाई क्योंकि नदी का बहाव बहुत तेज था। अब नदी का बहाव तेज था तो गिलहरी जो है भागी, लेकिन बचा नहीं पाई। दोस्तों गिलहरी ने क्या किया? सोचो गिलहरी ने क्या किया। गिलहरी ने नदी के पानी को अपनी छोटे से मुंह में भरा और बाहर फेंकना शुरू किया। उसे इतना गुस्सा आया कि वो बार बार तेजी से पानी को मुंह में भरती और बाहर फेंकती, मुंह में भरती और बाहर फेंकती। महात्मा बुद्ध ये सब देख रहे थे कि ये हो क्या रहा है। उस गिलहरी के गुस्से को देख करके पता लग रहा था कि गिलहरी जो है इस नदी को सुखा देना चाहती है। जिस नदी के बहाव ने उसके बच्चों को मार दिया, जिस पानी ने उस बच्चों को मार दिया, वो सुखा देना चाहती है। इस बात को महात्मा बुद्ध समझ रहे थे कि ये हो क्या रहा है। तो महात्मा बुद्ध ने सोचा कि एक छोटी सी गिलहरी इतना बड़ा संकल्प ले सकती है, उसे इतना गुस्सा आ सकता है, इतना क्रोध आ सकता है कि वो अपने बच्चों को, उनका बदला लेने के लिए, जिस नदी ने उसके बच्चों को बहा दिया है, उस नदी को सुखा देना चाहती है। मतलब इतना बड़ा संकल्प, इतनी शक्ति और इतनी ऊर्जा है उसके अंदर। तो दोस्तों जीवन में जो है ना, सक्सेस सिर्फ एक ही चीज से मिलती है, वो है आपका संकल्प, वो है आपकी ऊर्जा, जो कमाल की होनी चाहिए, जो इतनी होनी चाहिए जो उस गिलहरी की थी। वह आपका फैसला, आपका निर्णय, वो आपको जितवाता है। महात्मा बुद्ध ने जब ये देखा तो महात्मा बुद्ध ने सोचा कि नहीं, मैं इतनी जल्दी क्यों लौट रहा हूं, मैं भी वापस जाऊं, मैं भी ज्ञान प्राप्त करूं। और महात्मा बुद्ध वहां से वापस लौटे और उसके बाद महात्मा बुद्ध एनलाइट। दोस्तों आज जो ज्ञान हमारे पास है महात्मा बुद्ध का, आप सोचिए कि वो छोटी सी घटना जो थी गिलहरी की, उस घटना ने महात्मा बुद्ध को मजबूर किया वापस लौटने के लिए और महात्मा बुद्ध ज्ञान को प्राप्त किया। आज इतनी सारी शिक्षाएं महात्मा बुद्ध की हमारे पास है। मैं आपको यकीन दिलवाता हूं दोस्तों, हमारी ऊर्जा जो है, हमारे भीतर ईश्वर ने इतनी क्षमता दी है, इतना सक्षम हमें बनाया है कि हम सोच लें, संकल्प कर लें तो इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। कुछ भी नामुमकिन नहीं। आप हर वो चीज पा सकते हो जो आप चाहते हो। होता क्या, जब भी एक धावक दौड़ता है, तेजी से दौड़ रहा होता है, मंजिल के जब करीब पहुंचने वाला होता है तो वो हाफना शुरू कर देता है, वो घबराना शुरू कर देता है, वो डरना शुरू कर देता है और उस डर, उस घबराहट में, उस हाफने में वो गिर जाता है और उसे लगता है कि वो हार गया, जबकि उसे अगले 10 कदम ही बाकी चलने होते हैं। बाकी सफर वो बहुत तेजी से आया है, वो 10 कदम और हिम्मत जुटा लेगा, वो 10 कदम और भाग लेगा, नहीं गिरेगा तो दोस्तों मंजिल पर पहुंच जाएगा। ये जो 10 कदम की परीक्षा है ना, ये हमारे साथ, सबके साथ होती है। तो याद रखना, जब भी आपके सामने कड़ी मुसीबत आ जाए, जब भी बड़ी मुसीबत आ जाए, जब भी आपको लगे कि बॉस अब कुछ नहीं हो रहा, अब हारने वाला हूं। मुझे इतने सारे मैसेज आते हैं इस अकाउंट पे, इनबॉक्स में, कि सर मैं बहुत हार गया हूं, हिम्मत नहीं है। मैं ये वीडियो उन सब के लिए। जब भी आपको लगे कि मैं हारने वाला हूं, बहुत परेशानी हो गई है, बहुत समझ में नहीं आ रहा अभी क्या करूं, याद करना उस गिलहरी को, याद करना इस बात को कि बस 10 कदम की दूरी है, इसके बाद जीत जाना है। हम सब जीतने के लिए पैदा हुए, हम सब पैदा ही जीत कर हुए।
तो इस बात को याद रखना, ईश्वर ने ये पूरी दुनिया हमें संपत्ति के रूप में, वसीयत के रूप में दी है। पूरी दुनिया हमारी, जो हम चाहते हैं वो कर सकते हैं। अपने विश्वास को मजबूत रखें, अपने ईश्वर पर, अपने कर्म पर, और कमाल करते रहें। ईश्वर आप सबको सुखी रखे। हरे कृष्ण।